गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने वुड स्टार्ट करा था और वुड के हमने जैसे कि यूज देखने थे, तो उसमें टू बी, टू हैव और टू डू में देखिए अब मैं शॉर्ट में लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने जो पहले प्रीवियस लेक्चर्स लिए उसमें मैंने एक एक मॉडल को बहुत क्लियरली बहुत एक्सप्लेन करके और डिटेल में समझाया है। अब आप उसको शॉर्ट में समझिएगा तो आपको उसमें भी समझ में जाएगा। इसमें भी इतना तो रहेगा कि अगर पहली बार भी कोई लेक्चर देख रहा है और वुड को पढ़ना चाहता है तो वो इजीली उस चीज को समझ जाएगा। देखिए वुड का पहला यूज मैंने बताया था आपको, हम तीन वर्ब में देखेंगे, टू बी और दूसरा टू हैव और तीसरा टू डू। जैसे टू बी वर्ब जो होती है वो बताती है होना, है ना, किसी का डेजिग्नेशन बताती है, किसी का प्रोफेशन, किसी का ऑक्यूपेशन, और प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन बताती है उसकी, क्लियर कि वो कहाँ है, किस कंडीशन में। और टू हैव बताती है उसकी पोजीशन, जो कि उसके स्किल्स होते हैं, और टू डू उसके द्वारा किया गया कोई वर्क बताती है, कोई एक्शन बताती है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। और जैसा कि मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी मॉडल होगा उसके बाद मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और मॉडल वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। अब यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे ही वुड बी एन इंजीनियर, क्लियर। अच्छा, वुड का जो मीनिंग होता है वो होता है इमेजिन। इमेजिन यानी कल्पना करना, क्लियर। इट मींस सोचना, है ना। इट मींस वन साइडेड सोचना। जब वन साइडेड कोई चीज होती है, जब एक तरफ से कोई चीज सोची जाती है, उसको इमेजिन बोलते हैं, क्लियर। क्योंकि एट ए टाइम आप इमेजिन करते हो, आप अपनी तरफ से इमेजिन करके उस चीज को सोचते हो, क्लियर। तो टू बी है ना, ही वुड बी एन इंजीनियर, हम इमेजिन करके बोल रहे हैं कि वो इंजीनियर होगा, वो इंजीनियर होगा। अब यहाँ पे ही की जगह पे आप शी यूज कर लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष का नाम यूज कर लीजिए, सबके लिए सेम रहेगा। ही वुड बी एन इंजीनियर, शी वुड बी अ डॉक्टर, ही वुड बी अ साइंटिस्ट, क्लियर। ये आपको जो बोलना है किसी का नाम लगा लीजिए, व्हाटएवर आप चाहें। और नेगेटिव में जो भी मॉडल वर्ब है उसके जस्ट तुरंत बाद आप नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। सेकंड सेंटेंस में ही वुड हैव अ डिग्री इन बीई, उसके पास, जो कि वुड हैव है, जो बता रहा है पोजीशन, कि उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, क्लियर। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। ही वुड हैव अ डिग्री इन बीई, बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीस यहां पे हमने बताई पोजीशन मींस अधिकार, क्लियर। जो हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही वुड कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन 3 months, है ना। ही वुड कंप्लीट, है ना, वो अपना 3 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। वो अपना 3 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा, इमेजिन में, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं पैसिव आपको बता देता हूं, और मैंने जैसे पहले बताया था कि जब मैं एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियरली आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का बोलने के सब्जेक्ट क्यों आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बन जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, किसका पैसिव बनता है, किस वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, कौन से डायरेक्ट पैसिव होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट पैसिव होते हैं, क्लियर। पर यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे द प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड बाय हिम, जो प्रोजेक्ट है वो उसके द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। और ये सब चीजें हो रही है इमेजिन में। तो अभी हमने इसका यूज देखा टू बी, टू हैव और टू डू में। बाकी जो वुड के यूज है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्लियर, ओके।